गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं जल्दी से आज के क्या मुख्य ट्रिगर रह सकते हैं। ग्लोबल सिग्नल्स, सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। तो अमेरिका और एशिया बाजार में आज मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। वॉल स्ट्रीट डाउ जोन में बढ़त के बाद आज भारतीय बाजारों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी, हमारा शुरुआती इंडेक्स गिफ्ट निफ्टी करीब 24,020 के पार ट्रेड कर रहा है, जो साफ तौर पर निफ्टी सेंसेक्स के लिए एक गैप अप मजबूत शुरुआत का इशारा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड क्रूड ऑयल बाजार के लिए सबसे बड़ी राहत जियोपॉलिटिकल मोर्चे से आई है। यूएस और ईरान के बीच तनाव में आए ठहराव के कारण कच्चे तेल की कीमतें में भारी गिरावट हुई है। ब्रेंट क्रूड $100 के करीब पहुंच गया था। अब वो तेजी से गिरकर $90 के नीचे लगभग 89-90 के डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है। भारत के लिए ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। यूएसडी आईएनआर डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी स्थिर हुआ है और यूएसडी आईएनआर इस समय 95.77 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जिससे हमारी करेंसी को मजबूती मिली है। तो आइए हम लोग अब अपने सीधा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट और स्ट्रेटेजी पे, जहां हम लोग देखेंगे क्या क्या मजबूत लेवल आज के लिए रह सकते हैं। हम लोग तो स्ट्रेटेजी और लेवल्स के आधार पर ही ट्रेड करेंगे। मार्केट तो कहीं भी खुल सकती है, कैसा भी खुल सकती है। हर कंडीशन के लिए हम तैयार रहेंगे। क्या करना है उस कंडीशन में, मार्केट अगर दिख रहा है तो हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम जल्दी से लेवल्स बता दो। मजबूत लेवल्स, बिना लेवल्स के ट्रेड करना वैसे ही है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी जब तक 24,048 के ऊपर सस्टेन ना करे और उसके ऊपर थोड़ा समय ना बिताए, तब तक अपसाइड की संभावना मुश्किल है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,105 के दिख रहे हैं। अगर उसके ऊपर फर्दर सस्टेन किया तो 24,156 के नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं। उसके ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल जो है 24,195 दिख रहा है। उसके ऊपर अगर जाता है, मार्केट सस्टेन करता है, तो 24,248 के लेवल दिख रहे हैं। और डाउन साइड में अगर 23,877 को डाउन साइड के लिए अगर काटता है, सस्टेन करता है, तो 23,826 तक के लेवल्स आ सकते हैं। मतलब ये सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं यहाँ पर, मेरे कहने का मतलब। और उसके नीचे अगर डाउन साइड के लिए फर्दर जाता है तो 23,767 के सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं। उसके फर्दर अगर डाउन साइड गया तो 23,707 के लेवल दिख रहे हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 23,659 के लेवल्स दिख रहे हैं। और जल्दी से मैं बता दूं कहाँ मार्केट रुक सकती है, कहाँ नॉन डायरेक्शनल हो सकता है। जब मार्केट अपसाइड में 24,218 से 24,267 के बीच में अगर ट्रेड करते हुए मिले तो यहाँ थोड़ा सावधान हो जाए। मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हुए रिवर्स कर सकती है या यहाँ इस रेंज में फंस सकती है। तो यहाँ थोड़ा सावधान रहें। ये हाई सेलर्स का जोन है। और डाउन साइड में बायर्स का जोन भी देख लिया जाए। मार्केट जब 23,737 से 23,651 के बीच में ट्रेड करती हुई मिले तो आप सावधान रहें। यहाँ से मार्केट फंस सकती है या यहाँ से बाइंग आ सकती है। आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। और मार्केट
जब 23,877 और 24,048 के बीच में अगर ट्रेड करती हुई मिले तो ये एक नॉन डायरेक्शनल जोन है, यहाँ सावधान रहें। यहाँ मूव आने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। और बैंक निफ्टी पे चलते हैं, फिर स्ट्रेटेजी पे आएंगे, जिससे हमारा आज की स्थिति हमको समझ में आएगी और हम अपने हिसाब से किसी भी परिस्थिति में ट्रेड की संभावना ढूंढ पाएंगे। हम लोग को ट्रैक करना है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहाँ मिल सकते हैं। हर छोटे बड़े मूवमेंट पे हमने रिएक्ट नहीं करना, हमने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ढूंढने हैं, वहाँ पर हमने संभावना तलाशनी है। तो इसलिए ये है, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देख लिया जाए। जब तक मार्केट 57,343 को अपसाइड के लिए सस्टेन नहीं करे, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करे, तब तक ऊपर की संभावना नहीं बनती है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 57,422 के दिख रहे हैं। उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 57,495 के लेवल्स दिख रहे हैं। उसके फर्दर अपसाइड के लिए अगर सस्टेन करता हुआ जा रहा है तो मार्केट 57,612 तक का रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके फर्दर सस्टेन करते हुए गया तो 57,800 के रेजिस्टेंस नेक्स्ट दिख रहा है। उसके ऊपर 57,994 तक के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। और डाउन साइड में 56,872 को जब तक डाउन साइड के लिए जाके सस्टेन ना करे, डाउन साइड का ट्रेड नहीं बनता है, संभावना नहीं बनती है। अगर इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 56,719 दिख रहे हैं। उसके बाद अगर फर्दर जाता है नीचे तो 56,627 के लेवल दिख रहे हैं सपोर्ट लेवल। उसके फर्दर नीचे गया तो 56,553 तक के सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं। आइए देखें हाई सेलर्स जोन क्या है, जहाँ से मार्केट रुक सकता है या सेलिंग आ सकती है। देखिए 57,977 से जब तक 58,096 के बीच में अगर ट्रेड करता हुआ मिले ऊपर जाते हुए यहाँ पर, तो यहाँ से हाई सेलिंग जोन है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है या मार्केट यहाँ फंस सकती है, यहाँ सावधान रहें। और डाउन साइड में हाई बायर्स जोन जो है 56,572 से लेके 56,485 के बीच में मार्केट फंस सकता है या यहाँ से रिवर्स हो सकता है, बाइंग आ सकती है। इस बीच में आप थोड़ा अलर्ट रहें। और 56,872 से 57,343 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकती है। ये भी अपने आप को शांत बनाए रखना ही इस रेंज में अच्छा है, क्योंकि प्रॉफिट होने की बड़ी संभावना बहुत कम होती है। तो ये थे बैंक के। अब सेंसेक्स के जल्दी से देख लेते हैं लेवल्स क्या है, फिर स्ट्रेटेजी भी देखना है। ये BSE सेंसेक्स का चार्ट आ गया है। BSE सेंसेक्स जब तक 76,928 को अपसाइड के लिए सस्टेन नहीं करे इसके ऊपर, तब तक अपसाइड की संभावना नहीं बनती है। अगर इसके ऊपर अपसाइड के लिए सस्टेन करता है तो 77,033 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। उसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो नेक्स्ट 77,177 का रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर फर्दर सस्टेन करता है तो 77,355 के रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं। उसके फर्दर अपसाइड में अगर सस्टेन करता है तो 77,503 के नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 77,503 के रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। और डाउन साइड में
जब तक 76,499 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं बनता। इसके अगर नीचे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है 76,380 दिख रहा है, उसके नीचे सस्टेन करता है, और फर्दर तो 76,148 का सपोर्ट लेवल दिख रहा है, और नेक्स्ट 75,994 का सपोर्ट लेवल दिख रहा है अगर गया तो। और जल्दी से हायर सेलिंग जोन में बता दूं, 77,444 से 77,572 के बीच में मार्केट फंस सकती है। आप यहाँ पर सावधान रहें, यहाँ से रिवर्स डाउनवर्ड आ सकती है या यहाँ पर फंस सकती है, इसे रेंज बना के रुक सकती है, आप सावधान रहें। और डाउन साइड में ये बायर्स का जोन है 76,049 से लेके 75,932 के बीच में मार्केट यहाँ भी रुक सकती है, यहाँ से रिवर्स कर सकती है। मैंने पूरा मार्क कर दिया है, ये आप पूरा अपने डिवाइस में लगा लें पूरे लेवल्स को, तब तो अच्छी तरह से आप मार्केट को उस समय ट्रैक कर पाएंगे रियल टाइम में। 76,499 से 76,928 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। इस बीच आप शांति बनाए रखें तो अच्छा है। अब अपसाइड डाउन साइड जिधर लेवल्स की टूटती हुई दिखे आप उधर ही ट्रेड लें। तो आइए चलते हैं अब जल्दी से स्ट्रेटजी पे। मार्केट अपसाइड खुल सकती है, गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है, या फ्लैट खुल सकती है, कुछ भी खुले। हमने करना क्या, हमने सीधा स्ट्रेटजी और लेवल के हिसाब से मार्केट को देखना है, अपना एक ट्रेड ढूंढना है जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। तो उसको ढूंढने के लिए हमने लेवल्स के साथ में स्ट्रेटजी को समझना है। ये है, अगर अपसाइड में मार्केट जाके, ये मैं ऐसे ही बनाया हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये अपसाइड अगर जाते हुए मार्केट फंसती है तो ये बियरिश रिवर्सल देखा जाता है। ये एम पैटर्न बन रहा है कि नहीं, इसका नेक लाइन टूट के दोबारा रिटेस्ट हो रहा है, तो डाउन साइड के अगर निकलता है तो आपने कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड बनाने हैं, संभावना देख सकते हैं। और जहां भी मार्केट फंसती हुई इमीडिएट सपोर्ट लेवल जहां पर दिखे, किसी लेवल पे अगर फंस रही है डाउन साइड, तो इमीडिएट आपने एग्जिट करना है। वैसे हेड एंड शोल्डर है, ये देखिए, ये हेड एंड शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये बीच में हेड है, फिर शोल्डर बना के ये नेक लाइन है। और इसको डाउन साइड में जाके जैसे ही रिटेस्ट करे नेक लाइन को, दोबारा जहाँ से रिटेस्ट किया है घूम के, उसको अगर तोड़ के नीचे में निकले तो आप संभावना ढूंढ सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली सही होता है। जहाँ मार्केट फंसे आपने एग्जिट कर दिया ना, उसे ही डब्ल्यू पैटर्न है। डब्ल्यू पैटर्न भी जब डब्ल्यू बना के अपसाइड के लिए ये निकले और नेक लाइन तोड़ के और फिर दोबारा रिटेस्ट करके वापस जाए, तो आप यहाँ पर संभावना कंफर्मेशन कैंडल पे बुलिश रिवर्सल की देख सकते हैं। डाउन साइड में अगर मार्केट यहाँ भी रुकती है, और डाउन साइड में और एक हेड एंड शोल्डर होता है, ये भी है। अगर डाउन साइड में जाते हुए प्राइस रुकी तो हमने पैटर्न का ही इंतजार करना है और कुछ नहीं है। चाहे ऊपर रुके चाहे नीचे रुके, हमने पैटर्न्स का इंतजार करना है। अगर पैटर्न्स बनेंगे तो टाइम लगता है, पैटर्न्स बनने पे उसका इंतजार करना पड़ता है, तब जाके संभावित बड़े ट्रेड मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो हर मूव पे हमने रिएक्ट नहीं करना है। तो ये हेड एंड शोल्डर बता दिया, इसका नेक लाइन टूटने पर आप संभावना देख सकते हैं कंफर्मेशन कैंडल पे। और यहाँ मार्केट इमीडिएट रेजिस्टेंस पे रुकेगी, वहाँ पर आपने एग्जिट कर देना है। और मार्केट और एक कंडीशन का हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है, ना मार्केट ऊपर जाए ना नीचे, एक ही रेंज में फंस सकती है। चाहे किसी भी पोजीशन में रेंज बनाती है तो आपने ज़्यादा समय लगा दिया, आपने उस रेंज में कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है, आपने जस्ट रेंज को मार्क कर देना है
ऐसे मार्क कर दिया, ऊपर गई यहाँ मार्क कर दिया, फिर डाउन आई यहाँ से रिवर्स कर रही है, नीचे भी मार्क कर दिया। आपने बैठ जाना, इसके बीच में कुछ नहीं करना है। जब इस रेंज को तोड़ के अपसाइड का कोई प्राइस एक्शन बनाती है मार्केट, तब संभावना देखेंगे, और या डाउनसाइड का प्राइस एक्शन कुछ बनाती है तब संभावना देखेंगे डाउनसाइड का। और जहां पर इमीडिएट सपोर्ट या रेजिस्टेंस में निकलती हुई मार्केट रुकेगी प्राइस, आपने इमीडिएट एग्जिट कर देना है। तो ये थे प्राइस रुकने पर। और एक बात है, जब मार्केट हो सकता है कि गैप अप हो, गैप डाउन हो, ये भी संभावना बन सकती है। मार्केट ऊपर खुले, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, आपने 9:45 से 10 बजे का टाइम इंतज़ार करना है। और ऐसा उस बीच में रेंज बनता हुआ दिख रहा है तो आपने कुछ नहीं करना। इसी फार्मूला पे गैप अप या गैप डाउन में 9:45 से 10 बजे तक इंतज़ार करके आपने उस हिसाब से ट्रेड लेना। जिधर मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा निकल के, कंफर्मेशन कैंडल पे आपने ट्रेड लेना है। मैंने गैप अप गैप डाउन भी बता दिया, और मार्केट अपसाइड डाउनसाइड जिधर प्राइस रुकती है तो आपको पैटर्न भी बता दिया। पैटर्न देखना है, हर मूव पे हर जगह आपने ट्रेड नहीं लेना है, जिससे रैंडम ट्रेड से बचिएगा। और आपको जो ट्रेड मिलेंगे जेन्युइन ट्रेड मिलेंगे, और बड़े बड़े मूव की संभावना, रिस्क टू रिवार्ड ज़्यादा होगा। तो ये थे मेरा एक एजुकेशनल व्यू अपना जो मैंने बताया। और अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगती है, एजुकेशन लगती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर ट्रेड ले सलाह लेके ट्रेड लें। और नीचे पट्टी भी चल रही है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।